नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये वो किताब है जिसने आप कह सकते हैं पैसे को लेकर कई लोगों की सोच ही बदल दी। बिल्कुल। तो आज हम इसी के मुख्य विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद बस ये है कि इसके जो ज़रूरी सबक हैं उन्हें समझें और देखें कि ये हमारी अपनी फाइनेंशियल लाइफ पर कैसे असर डाल सकते हैं। तो चलें। किताब की शुरुआत ही मुझे लगता है एक बड़े दिलचस्प कंट्रास्ट से होती है। दो पिता, है ना? और दो बिल्कुल अलग सोच। एक तरफ है पुअर डैड, ये लेखक के अपने पिता थे, पढ़े लिखे, अच्छी सरकारी नौकरी में, और उनका मोटो क्या था? खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, पैसा बचाओ, मतलब एक सुरक्षित भविष्य। हाँ बिल्कुल। और दूसरी तरफ रिच डैड। ये उनके दोस्त के पिता थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर बिजनेस और निवेश, मतलब पैसे की दुनिया के उस्ताद थे। और उनकी सोच बिल्कुल अलग। वो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। हाँ, ये तो है। और यहीं से किताब का शायद सबसे पहला और जरूरी सबक निकलता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, मतलब पैसे की समझ। और ये वो पढ़ाई है जो हमें स्कूल कॉलेज में मतलब कम ही मिलती है। कियोसाकी साफ कहते हैं कि इसे आपको खुद सीखना पड़ेगा, अनुभव से या हाँ खुद कोशिश करके। बिल्कुल सही। और ये बात थोड़ी हैरान भी करती है कि हमारी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो हमें नौकरी के लिए तो तैयार कर देती है, पर पैसा मैनेज करना, उसे बढ़ाना, ये नहीं सिखाती। और इसी फाइनेंशियल समझ का एक बहुत जरूरी हिस्सा है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क समझना, मतलब संपत्ति और देनदारी। कियोसाकी की परिभाषा बहुत सीधी है। एसेट यानी संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटी यानी देनदारी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अच्छा, उदाहरण, जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, या कोई स्टॉक जिससे डिविडेंड मिल रहा है, ये एसेट्स हैं, पैसा आ रहा है ना। और देनदारी जैसे कार लोन की किस्त या क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब पैसा ले जाते हैं, तो ये लायबिलिटीज हुई। कियोसाकी यहाँ एक और दिलचस्प बात कहते हैं। कई बार जैसे हम एसेट मानते हैं, जैसे अपना बड़ा सा घर, वो असल में एक बड़ी लायबिलिटी हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? अगर उससे कोई इनकम नहीं हो रही और ऊपर से मेंटेनेंस, टैक्स, लोन का इंटरेस्ट, ये सब पैसा खा रहा है, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। ओहो, ये तो सोचने वाली बात है। तो मतलब सिर्फ अच्छी सैलरी होना या महंगी चीजें खरीद लेना अमीरी नहीं है। कियोसाकी तो शायद ये भी कहते हैं कि मिडिल क्लास अक्सर इसी जाल में फंसता है, लायबिलिटीज को एसेट समझकर जमा करता रहता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असली खेल तो अपनी कमाई को ऐसी चीजों में लगाना है जो और पैसा कमा कर दे, मतलब एसेट्स बनाने में। और यहीं पर वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट वाली बात आती है, ESBI। आप पैसा कैसे कमाते हैं? एम्प्लॉय बनके, सेल्फ एम्प्लॉयड होके, बिजनेस ओनर बनके, या फिर इन्वेस्टर बनके। हाँ, ESBI। रिच डैड का जोर हमेशा B और I क्वाड्रेंट पे था। मतलब या तो अपना सिस्टम बनाओ जो पैसा कमाए, या फिर अपने पैसे को काम पर लगाओ ताकि वो और पैसा बनाए, बजाय इसके कि आप खुद पैसे के लिए लगातार काम करते रहें। लेकिन ये रास्ता, मतलब बी और आई वाला, शायद उतना आसान नहीं है। इसमें कुछ और भी चाहिए होता है। हाँ, इसमें दिमागी मजबूती चाहिए। कियोसाकी कहते हैं कि दो भावनाएं हमें रोकती हैं, डर और लालच। डर और लालच कैसे? देखिए, ज्यादातर लोग पैसा खोने के डर से कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते। वो सुरक्षित रहना चाहते हैं और मौके गंवा देते हैं। या फिर कुछ लोग रातों रात अमीर बनने के लालच में पड़ जाते हैं और बिना सोचे समझे बड़ा रिस्क ले लेते हैं और नुकसान उठाते हैं। रिच डैड का कहना था कि रिस्क तो है, लेकिन उससे भागो मत, उसे समझो, उसे मैनेज करना सीखो, डर को सीखने का एक मौका बनाओ। वो एक जगह बताते भी हैं कि उनकी पहली बिजनेस पार्टनरशिप पैसे कमाने के लिए नहीं थी, बल्कि सिर्फ सीखने के लिए थी। अच्छा, तो ये पूरा माइंडसेट का खेल है। एक तरफ है पैसे के लिए काम करना, जो ज्यादातर लोग करते हैं, हाँ, और दूसरी तरफ है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, जहां आपके एसेट्स आपके लिए इनकम बनाते हैं। ये सोच का ही फर्क है। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें तो ये किताब असल में प्रैक्टिकल टिप्स से ज्यादा एक सोच बदलने की बात करती है। ये पैसे को लेकर हमारे डर, हमारी धारणाओं को चैलेंज करती है। ये बताती है कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत या बहुत ज्यादा कमाने से नहीं होता, बल्कि सही फाइनेंशियल नॉलेज, अनुशासन और सबसे बढ़कर सही सोच का नतीजा है। हाँ, और ये बातें मुझे लगता है हर किसी के लिए जरूरी हैं, चाहे कोई स्टूडेंट हो, नौकरी कर रहा हो, या अपना छोटा मोटा बिजनेस चला रहा हो। जो भी मतलब पारंपरिक नौकरी और बचत वाले रास्ते से थोड़ा आगे बढ़कर
फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचना चाहता है। सही कहा। इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है सोचने को कि हमारी जो अभी की आदतें हैं, पैसे को लेकर हमारी जो सोच है, क्या वो वाकई हमें वहां ले जा रही हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं, या फिर हमें कहीं रिच डैड वाली सोच अपनाने की, अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है। इस पर सोचना मुझे लगता है काफी फायदेमंद हो सकता है।